After preparing a lot for IELTS, some students are unable to score their desired band. One reason behind that can be selecting wrong destination and date of IELTS exam. In this video, I'm going to talk about that how you can select the date and location and which location will be suitable for you so that you can score higher band score. So guys, if you're new on my channel, I will request you that consider subscribing and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. I get ocean of comments on my videos, but one question that is very common, and it is that which location and date we should select so that we can score higher band. बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं मुझे कि सर हमें रीडिंग कैसे करनी चाहिए, राइटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हमें लिखने चाहिए सो दैट वी कैन स्कोर हायर बैंड. बट उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो होता है दैट इज़ दैट कौन सी डेट और लोकेशन सिलेक्ट करनी चाहिए. जनरली आपने भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो बेसिकली हु आर फ्रॉम पंजाब, दे डू सेलेक्ट द लोकेशन दैट इज मोगा, अमृतसर. दे नेवर गो फॉर चंडीगढ़. चंडीगढ़ स्टूडेंट्स जाते नहीं, सो दैट इट इज़ अ मिथ दैट अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे तो आपके बैंड स्कोर नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हाई क्लास है. दैट इन दैट केस यू विल नॉट गेट दिस डिजायर्ड स्कोर. नाउ What about the dates? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं कि बहुत सारे मुझे बताते भी हैं सर कि मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था कि महीने की जो मंथ की फर्स्ट एंड लास्ट डेट होती है वो उस टाइम पे जो एग्जाम है वो बहुत इजी होता है. इज दैट ट्रू और नॉट? सो गाइज दैट्स डेफिनेटली नॉट ट्रू. ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट डेट और लास्ट डेट अच्छी होती है, वहाँ पे एग्जाम इजी होता है या एक डेट पे डिफिकल्ट हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. और एक बहुत ही बड़ा मिथ ये है कि जिस टाइम पे जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम होता है उस टाइम पे एकेडमिक वालों के लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. इट्स नॉट ट्रू. ऐसा भी नहीं होता. सो गाइज, आपको सेलेक्ट कैसे करनी चाहिए लोकेशन एंड कौन सी डेट आपको चूज करनी चाहिए विद विच यू कैन स्कोर हायर बैंड. इज इट पॉसिबल? यस, डेफिनेटली. जो आप डेट सेलेक्ट करते हैं और जो लोकेशन चूज करते हैं उससे आपके बैंड स्कोर पे डेफिनेटली अफेक्ट पड़ता है. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन बठिंडा, अगर आप बठिंडा में रह रहे हैं, यू आर फिलिंग द एग्जाम इन जयपुर, जोधपुर, मोगे. अगर आप मोगा में रह रहे हैं, अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं, यू आर कमिंग टू बठिंडा. अगर आप बठिंडा में रह रहे हैं, यू आर गोइंग टू समवेयर एल्स. सो इस केस में आपके बैंड स्कोर जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं. कैसे डिडक्ट हो जाते हैं? That is a reason. There is a reason behind that. For example, अगर जब आप कहीं पे रह रहे हैं, जब आपकी जो होम टाउन है, आप वहाँ से दूर जाके एग्ज़ाम देते हैं, जनरली जो होता है एग्ज़ाम 2 डेट पे होता है. पहली डेट जो होती है उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और सेकेंड डेट को आपका स्पीकिंग का एग्ज़ाम होता है. कई बार क्या होता है कि जो डेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होती है. उस केस में आपको वहाँ पे स्टे भी करना पड़ता है. इन दैट केस जो आपका माइंड है वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है. आइल्स का जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन के ऊपर डिपेंड करता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है. आई वुड नॉट से दैट इट एक्यूरेटली डिफाइन योर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश आती भी है, किसी दिन आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी दिन आपके साथ कोई लड़ाई हो गई किसी की, ठीक है, घर पे कोई झगड़ा हो गया, एंड दैट इज़ द डेट ऑन विच यू हैव योर एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे आपका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं होगा. इन दैट केस जो आपकी रीडिंग है वो अच्छी नहीं होगी और आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जो स्पीकिंग भी अच्छी नहीं हो सकती. क्यों नहीं अच्छी हो सकती? बिकॉज दीज ऑल 4 मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आपके बैंड स्कोर अच्छी नहीं आएंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट आपका जो माइंड है वो स्टेबल होना चाहिए. यू मस्ट बी हैप्पी. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हों, क्योंकि उस केस में भी आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर. सो यू नीड टू बी काम and steady so that you can give the correct answers. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, you can be more loud. ओके, अगर आप ज़्यादा लाउड हो जाओगे, इट कैन बी, अगर आपका जो एक्सेंट है इंग्लिश का वो चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर स्कोर. करना क्या है? जब भी आप प्रिपेयर्ड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक दैट आप प्रिपेयर्ड हैं. आर यू एबल टू like go for exam now?
आपने देखना है कि आपको स्कोर कितने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो वो स्टूडेंट्स जो PR के लिए अचीव कर रहे हैं, दे नीड 777 8, एंड जो सेकेंड टाइप है वो है स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा वाले स्टूडेंट्स उनको 6 ईच चाहिए, बट इट देन अगेन डिपेंड ऑन यू दैट आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो 7 बैंड डिमांड करती हैं। इफ योर डिजायर्ड स्कोर इज 7, आपने देखना ये है कि आप जब अपने इंस्टीट्यूट में होते हैं, आर यू गेटिंग कॉन्स्टेंट 7? बहुत बार क्या होता है कि यू गेट 7 वंस और ट्वाइस। अगर आपके 2 बार 7 आए, ओवरऑल 7 2 बार आए, you just go for that. You ask your teacher and they say that you can go. I would say that don't believe your teacher. You are your own teacher. आपको खुद को पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट में जो टीचर है वो 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं एंड दे मे नॉट नो दैट आप एक्यूरेटली आप एबल हैं, आपकी इंग्लिश उस लेवल की है या नहीं। यू शुड नो बाय योर सेल्फ। आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज सेकेंड थिंग दैट यू नीड सो दैट यू कैन स्कोर हायर बैंड। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, योर इंग्लिश विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड विद दैट। ओके, नाउ ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी कि आपके जो बैंड है, आपको जो डिजायर्ड स्कोर है वो है अभी, यू आर एट दैट लेवल सो दैट यू कैन स्कोर 7 और 6 ईच, वट एवर यू वॉन्ट। आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वहाँ पे जब इंस्टीट्यूट में होते हैं, वहाँ पे एक मॉक टेस्ट होता है। उस मॉक टेस्ट में रेगुलरली आपके 7 बैंड या जो भी आपका डिजायर्ड स्कोर है वो आना चाहिए। At certain point when you think that you're prepared, just go for 7 days trial, 7 days test. लगातार 7 days आप IELTS का टेस्ट दीजिए and you should be honest with yourself. कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक आध जो मिस्टेक होती है, फॉर एग्जांपल लिसनिंग में एस की मिस्टेक होगी या एक वर्ड गलत लिख दिया आपने, आप उस चीज़ को सही ठीक कर देते हैं। तो यू वर नॉट डूइंग करेक्ट थिंग। इन दैट केस यू विल डेफिनेटली उस केस में क्या होगा कि आपके क्लास में बैंड आ रहे हैं ज़्यादा, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके बैंड कम आएंगे। यार ਜਦੋਂ क्लास 'ਚ ਤੁਸੀਂ एग्ज़ाम ਦਿੰਦੇ ਹੋ, क्लास 'ਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। no one is getting affected by you. सो इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप खुद से ऑनेस्ट रहें। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत ही मार्क करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका असली लेवल क्या है, आपका लेवल कौन सा है। एंड सेकेंड थिंग, जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग आपको रेगुलरली देनी चाहिए। कैबिन स्पीकिंग होती है एंड इवन यू शुड गो फॉर इन क्लास स्पीकिंग। क्लास में भी आपको स्पीकिंग टीचर को देनी चाहिए। सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इंस्टीट्यूट में एंटर करते हो या इंस्टीट्यूट में एंटर करने के बाद आप पंजाबी, हिंदी या आपकी जो भी मदर टंग है, यू शुड नॉट स्पीक दैट, यू शुड जस्ट स्पीक इंग्लिश। उससे क्या होगा कि उससे जो आपकी लैंग्वेज है उसके ऊपर आपका होल्ड ज़्यादा बढ़ेगा। जब आपको पता लग जाएगा दैट यू आर नाउ एट दैट लेवल, उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डेट कोई भी हो सकती है, इट कैन बी एनी डेट ऑफ मंथ, लेकिन द थिंग इज दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और उसके नज़दीक, उसके आसपास कोई भी आपकी पार्टी, किसी की शादी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि यू आर फोकस्ड एट दैट पार्टी और वट एवर इट इज़। ठीक है, उस टाइम पे भी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बनती। बहुत बार क्या होता है कि किसी की शादी है आपके रिलेटिव की और आप वही डेट सेलेक्ट की होती है एंड इन दैट केस आपका जो ध्यान है वो उस चीज़ में रहता है, वहाँ पे भी आपके स्कोर जो है डेफिनेटली अफेक्ट होंगे। नाउ लेट्स कम टू द लोकेशन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की लोकेशन ही कहीं और की लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। आपका जो माइंड है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर एग्ज़ाम। सो इसलिए अगर आप जहाँ पे भी ले रहे हैं, ये पहले होता था कि एग्ज़ाम हर एक सिटी में नहीं होते थे, बट नाउ अ डेज यू हैव फैसिलिटी, यू हैव
that privilege that you can give your exam at the location wherever you are. अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे आप एग्ज़ाम देंगे, इवन इफ़ यू आर इन चंडीगढ़ में है तो आप चंडीगढ़ में एग्ज़ाम दीजिए, बठिंडा में है तो बठिंडा में एग्ज़ाम दीजिए, अमृतसर में है तो अमृतसर में आप एग्ज़ाम दीजिए। जो आपकी सिटी है वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे उससे आपकी बॉडी इफेक्ट होगी, उससे आपका माइंड इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाएगा और स्कोर भी उससे लो हो जाएंगे। सो डेफिनेटली आपको जहाँ पे रहते हैं वहीं पे एग्ज़ाम देना चाहिए। सो आई होप दैट दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइज। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर मेरा जो फ्रेंड है उसने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। गाइज यू आर नॉट बीइंग कंपेयर्ड। अगर आप चंडीगढ़ में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कंपेयर नहीं कर रहे वहाँ के क्राउड से। जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके अपने एक क्राइटेरिया होते हैं, जो 5 फैक्टर मैं आपको बताता हूँ स्पेशली इन स्पीकिंग। वो क्या होते हैं? प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, कोहेजन, कोहेरेंस, योर वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी। ये 5 फैक्टर होते हैं जिसके आधार के ऊपर आपको बैंड दिए जाते हैं, आपको कंपेयर नहीं किया जाता किसी और से। सो डेफिनेटली इट डज नॉट मैटर कि कौन सी लोकेशन आप चूज़ कर रहे हैं, आपको बैंड उतने ही मिलेंगे जो आपका लेवल है। सो इट इज़ बेटर टू गिव योर एग्ज़ाम वेर एवर यू आर, विच एवर लोकेशन यू लिव इन। ठीक है जी। सो हेयर आई एंड अप विद दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड गाइज और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड और कौन सी वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।